उत्तर प्रदेश की ऐसी खौफनाक घटना के बारे में जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। घटनाएं एक नहीं बल्कि दो हैं। मेरा नाम है आस्था। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात साल 2006 के दिसंबर महीने की है। कड़ाके की ठंड थी। पुलिस को नोएडा के निठारी गांव में मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले में 19 मानव कंकाल मिले। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। कहां से आए ये कंकाल और इन इंसानों को कंकाल में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? ऐसे ही कई सवालों की तहकीकात के लिए मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में न केवल पूरे देश को झकझोर दिया था, बल्कि सीरियल किलिंग के लिस्ट में मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली का भी नाम जोड़ दिया था। ये वही दोनों नाम हैं जिन्हें बीते 16 अक्टूबर को अदालत से बरी कर दिया गया और इस रिहाई के लिए पुलिस और सीबीआई की नाकामयाबी को जिम्मेदार ठहराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 308 पेज के आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, जांच एजेंसियों ने विवेचना के बुनियादी सिद्धांतों तक का ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में भारत में सीरियल किलिंग के कुल 12 केस सामने आए। इसमें से मध्य प्रदेश में 4 केस दर्ज हुए। इसी साल छत्तीसगढ़ में सीरियल किलिंग के 3, तमिलनाडु में 2 मामले सामने आए और यूपी गुजरात में एक केस मिला था। साल 2020 में पूरे देश में सीरियल किलिंग के 30 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ में 7 केस, तमिलनाडु में 4, यूपी में 3 और मध्य प्रदेश में 2 केस मिले थे। जबकि मध्य प्रदेश में 2019 में सीरियल किलिंग के 2 केस और 2018 में 4 मामले सामने आए थे। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि सीरियल किलिंग समाज और देश के लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। कानूनी दांवपेच से बाहर निकले तो हम देखेंगे कि ऐसे कई सवाल हमारे सामने मौजूद हैं, जिनके जवाब न केवल हमें चौंकाने वाले हैं, बल्कि ये भी जानने पर मजबूर करते हैं कि सीरियल किलिंग पर हमें बात क्यों करनी चाहिए। आज आपको हम एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी बताने वाले हैं, जो इंसान की खोपड़ी से दिमाग निकालकर उसका सूप बनाकर पीता था, जो आज भी जिंदा है और यूपी की उन्नाव जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। दरअसल सीरियल किलर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो मानसिक विकृति से पीड़ित होकर अपनी संतुष्टि या खुशी के लिए सीरीज में कई हत्याएं करता है। मशहूर शोधकर्ता स्टीव गेर ने सीरियल किलिंग की 6 विशेषताएं बताई हैं, जिसके मुताबिक इसमें कम से कम 2 हत्या होनी चाहिए। हत्यारे और शिकार में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सभी हत्याओं के बीच आपस में सीधा संबंध होना चाहिए। अलग अलग स्थानों पर हत्याएं होनी चाहिए। पीड़ितों में कॉमन विशेषताएं हो सकती हैं और इससे किलर को किसी लाभ की बजाय संतुष्टि मिलनी ज्यादा जरूरी है। इन सभी खासियतों को आप यूपी के राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर की कहानी से बेहतर समझ सकते हैं, जिसके पन्नों में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 14 लोगों के कत्ल की कहानी मिली। इसके पहले पुलिस को कभी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह एक आम मुजरिम समझ रही थी, वह असल में इतना बड़ा आदमखोर और खूनी है। अब जब पुलिस का दिमाग चकराया तो उसने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया। मामले का चेहरा एक पत्रकार के कत्ल से बदलकर सीरियल किलर के वहशीपन तक पहुंच चुका था। उसके शक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी और वह सब कुछ उगलने के लिए तैयार हो गया, तो उसने कहा कि उसकी एक शर्त है। पुलिस ने पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, मैं सारी कहानी बताने से पहले दाल खाना चाहता हूँ। ये शायद पहले ऐसा सीरियल किलर रहा होगा जिसने 14 हत्याओं की बात का बोलने के बदले में दाल खाने की इच्छा जाहिर की थी। खैर, लौटते हैं इसकी खूनी कहानी की ओर। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ इलाके में एक क्राइम पत्रकार धीरेन्द्र सिंह हुआ करते थे। धीरेन्द्र की पुलिस में खासी इज्जत थी, जिसके चलते शातिर अपराधी किस्म का राजा कोलंदर धीरेन्द्र को अपना बड़ा दुश्मन मानने लगा। कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की पिछली काली करतूतों के बारे में भी पता चल गया था। शायद इसी वजह से साल 2000 में धीरेन्द्र सिंह की बड़ी निर्मम हत्या हुई। इसी हत्याकांड से जुड़ी तहकीकात में कोलंदर पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके बाद जांच में उसकी डायरी सामने आई। जैसे जैसे डायरी के पन्ने खुल रहे थे, वैसे वैसे पुलिस के हाथ पांव भी फूल रहे थे। पुलिस ने राजा कोलंदर की निशानदेही पर अशोक कुमार, मुइन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद किए।
इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे सामने आया कि आदमखोर राजा कोलंदर ने कुल 14 लोगों का कत्ल किया था। उसका पारा ऐसा बढ़ गया था कि वह जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था। इसके बाद शुरू होता था उसका वहशीपन। वो कत्ल के बाद लाशों से खोपड़ी को अलग कर घर ले जाता था, उसमें से दिमाग निकाल कर उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। इसके बाद साल 2012 में राजा कोलंदर और उसके साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों को पहले नैनी जेल, उसके बाद लखनऊ और फिर उन्नाव जिला जेल भेज दिया गया था, जहां ये आज भी सजा काट रहे हैं। शायद इनके लिए यही सबसे बेहतरीन जगह है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहे बातें यूपी की।